अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इस वक्त इमरान खान जेल में हैं, सख्त पहरे हैं, कैमरे लगाकर उनकी निगरानी की जा रही है, जासूस घात लगाकर मुंतजिर हैं कि इमरान खान की कोई कमजोरी उनके हाथ लगे और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। हमने पिछले 9 माह के अंदर ये देखा कि हर वो हरबा आजमाया गया जिससे इमरान खान को तोड़ा जा सके, अजियत दी जा सके, लेकिन इमरान खान जेल में इनसे टूटे नहीं बल्कि मजीद मजबूत हुए और अब वो एक चट्टान बन चुके हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि आज भी वो इस चट्टान को सर कर सकते हैं, लेकिन ये कभी होगा नहीं। इन्होंने कोशिश की और करके देख लिया। व्यूअर्स, उनकी जमात को मुंतशिर किया गया, लोगों को तोड़ा गया, लेकिन मजीद लोग और पाकिस्तान की आवाम इस जमात में शामिल हो गई और उन्होंने मैंडेट देकर ये साबित किया कि ये जमात पाकिस्तान की आवाम की जमात है। इतने सख्त पहरे लगे हो ना, तो फिर ये सवाल जरूर उठेगा कि पहला आर्टिकल जो इमरान खान ने इंटरनेशनल जरीदे इकोनॉमिस्ट के लिए लिखा, ये बाहर कैसे आया। आपको याद होगा कि कंट्रोवर्सी सामने आई और ये सवाल किया गया पहरों के हवाले से कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद इमरान खान का आर्टिकल बाहर कैसे आया। हुकूमत वक्त ने कहना शुरू कर दिया कि भाईजान आप पैसा फेंकें और फिर तमाशा देखें, ऐसे आर्टिकल जो हैं कोई भी लिखवा सकता है और आपको इतने पैसे जो हैं वो चाहिए होंगे। लेकिन हमने देखा कि इकोनॉमिस्ट जो है मैदान में आता है और उन्होंने इमरान खान का और इस आर्टिकल का भरपूर दिफा किया और उन्होंने कहा कि हमारी क्रेडिबिलिटी पे शक मत करना, यह आर्टिकल इमरान खान ने खुद लिखा जो इस अखबार के अंदर हमने छापा है। और फिर व्यूअर्स, हमने ये भी देखा कि इस आर्टिकल की जितनी सर्कुलेशन हुई इकोनॉमिस्ट की तारीख में कभी किसी आर्टिकल को इतनी बार नहीं पढ़ा गया जितना इमरान खान की इस तहरीर को दुनिया ने पढ़ा, सराहा और फिर पाकिस्तान के हालात के ऊपर जो है तशवीश का इजहार किया। व्यूअर्स, इस वक्त दोबारा से एक आर्टिकल जो है इमरान खान ने टेलीग्राफ में लिखा है और इस आर्टिकल के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर यह बहस शुरू हो गई है कि हमने जिसके ऊपर पाबंदी अदालत में जज के जरिए लगवाई उसकी बात कोई रुकती नहीं है और इस पाबंदी के बावजूद उसके आर्टिकल्स दुनिया में लिखे और छापे जा रहे हैं। और जो आर्टिकल इमरान खान ने जेल में बैठकर लिख लिया, ये यकीनन हुकूमत वक्त और इनके प्यार करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। व्यूअर्स, इमरान खान की आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अब यह आवाज दबने वाली नहीं है। इमरान खान को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब एक भरपूर किस्म का सुनामी हम इस आर्टिकल के जरिए पाकिस्तान में आता हुआ देख रहे हैं। व्यूअर्स, इस आर्टिकल से जुड़े हुए चंद इंतहाई अहम सवालात और इमरान खान ने पाकिस्तान में किन लोगों को मुखातिब करके दुनिया को क्या पैगाम दिया, खान साहब को किसके हाथों कत्ल होने का खदशा है, इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बरमला इसका इजहार भी किया और जब उनके ऊपर कातलाना हमले हुए इसका भी जिक्र किया। पाकिस्तान की अदलिया के नाम भी खत जो उन्होंने लिखा और अब जो पैगाम दुनिया को पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से वो दे रहे हैं, इसका भी इजहार किया गया। इमरान खान अब जेल में क्यों मजीद नडर और बेखौफ हो गए हैं, यह भी एक इंतहाई अहम सवाल है। और आपको खान साहब की तहरीर में जो इस आर्टिकल की है आपको झलक मिलेगी कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। जीत किसकी होगी, यह भी एक इंतहाई अहम सवाल है जिसको इमरान खान ने इस आर्टिकल के अंदर एड्रेस किया। और फिर किन 2 चीफ जस्टिस से इमरान खान को शदीद जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा और पूरी कौम, इन दोनों चीफ जस्टिस जो जिनके बारे में खान साहब ने इस आर्टिकल में लिखा, कौम किस तरह मायूस हुई है, हमें इसकी भी एक झलक जो है वो नजर आती है। फिर व्यूअर्स, ये सवाल कि मुज़ाकरात का प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही क्या फारिग हो गया, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा आज के इस प्रोग्राम। लेकिन व्यूअर्स, इस पर मजीद बात करने से पहले और ये सवाल जो मैंने आपके सामने रखे, मैं आपको ना एक बात याद करा दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब जेल के अंदर थे और उनका केस चल रहा था, तो उन्होंने इस दौरान अपने ख्यालात पर मबनी एक थीसिस लिखा जो बाद में एक किताब की शक्ल में बाहर आया कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, और इसे लोगों ने पढ़ा, आवाम में बहुत मकबूल हुआ। उन हालात का जिक्र था जब वो जेल के अंदर थे, कौन उनसे मिलने आता था और वक्त का आमिर जो है और डिक्टेटर क्या पैगाम जो है वो दे रहा था। इमरान खान के डेली टेलीग्राफ में लिखे गए ताज़ा तरीन कॉलम का भी उन्वान कुछ ऐसा ही होना चाहिए, या कम से कम इसको पढ़ने के बाद आपके जहन में जो उन्वान आएगा, अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका बेहतरीन टाइटल जो है सजेस्ट करें, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कहना कि अगर इमरान खान को कत्ल कर दिया गया, यानी इससे बेहतरीन टाइटल इस आर्टिकल का नहीं हो सकता।
व्यूअर्स, ये दूसरा मौका है जब इमरान खान ने जेल से बैठकर आर्टिकल लिखा। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2023 में अमरीकी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के लिए एक मजमून लिखा था, जिसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि किस तरह से उनकी जमात को इंतखाबात से पहले ही प्लेइंग फील्ड से आउट कर दिया गया और किस तरह से हालात को कंट्रोल करके एक अपनी फील्डिंग जो है वो लगाई गई, ताकि माइक्रो मैनेज करके इलेक्शन को, इमरान खान को इस पूरे जो खेल में से इलेक्शन के और इक़्तिदार के और कुर्सी के, इससे बाहर किया जा सके। व्यूअर्स, इस दूसरे कॉलम के लिए इमरान खान ने अब बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ का इंतखाब किया है, जिसमें उन्होंने खुलकर वो तमाम बातें कही जो इससे पहले वो नहीं कर सके। 8 फरवरी के इंतखाबात में होने वाली धांधली पर बात की गई, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के किरदार पर बात की गई, आवाम में पाए जाने वाले गुस्से की वजूहात बताई और मुल्क को दरपेश मुआशी, दाखिली, खारजी चैलेंजेस का भी इमरान खान ने भरपूर तरीके से जिक्र किया। मैं आपको ना एक लम्हे के लिए यहां पर रोकूंगा और ये मेरा आपसे सवाल है, कमेंट करके मुझे बताएं, क्या कभी नवाज शरीफ ने कोई ऐसा आर्टिकल लिखा और कोई ऐसा अखबार जो चलकर खुद इमरान खान के पास आए और कहे कि सरकार कुछ लिखे, दुनिया को पाकिस्तान के हालात के बारे में बताना चाहते हैं? क्या कभी शहबाज शरीफ ने कोई आर्टिकल लिखा? ये सिर्फ और सिर्फ ना अंग्रेजों से हाथ मिला सकते हैं डॉलर्स के लिए, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते और यही इनकी काबिलियत है। खान साहब ने बहुत पहले कहा था कि यार ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मरियम से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शहबाज शरीफ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये या तो साइकिलें बांटेंगे या लैपटॉप देंगे या फिर किसान जो है ना पाकिस्तान में रुल रहा है। अच्छा, मैं ऑफ ट्रैक ना हो जाऊं, आपको मैं व्यूअर्स ये सिर्फ और सिर्फ याद दहानी के लिए सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने कमेंट करके बताना है कि आज भी खान साहब ने 4 किताबें उनको मिली हैं, जेल में वो पढ़ रहे हैं और बाहर आकर यकीनन कौम तक ये तमाम बातें पहुंचाएंगे। और अब दुनिया इमरान खान के ख्यालात के जरिए पाकिस्तान के हालात का मवाजना कर रही है, क्योंकि ये समझती है दुनिया अब कि जो कुछ इमरान खान के साथ जेल में हो रहा है, असल में पिछले 75 बरसों से इस मुल्क के साथ यही कुछ होता रहा, जमहूरियत के साथ यही कुछ होता रहा। व्यूअर्स, अगर द इकोनॉमिस्ट में छपने वाला कॉलम इंतखाबात से पहले इमरान खान के खदशात पर मबनी था, तो अब उनका टेलीग्राफ कॉलम 8 फरवरी के बाद से लेकर अब तक की 3 माह की सूरत हाल का अहाता कर रहा है। आपको बता रहा है कि किस तरह इमरान खान और उनकी जमात को इलेक्शन में हराया गया और अब तक पाकिस्तान जो है उसके साथ किस किस लेवल पर जुल्म किया गया। दोनों कॉलम्स में उनका असल मुखातिब जो है वो पाकिस्तान में ताकतवर हल्के हैं। कॉलम की सबसे अहम बात इसके आखिरी पैराग्राफ में है, जिसमें इमरान खान ने इस कॉलम में अपने कत्ल किए जाने के खदशात का इजहार किया। व्यूअर्स, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इससे पहले भी इमरान खान पर मुतअद्दिद कातिलाना हमले हो चुके हैं। आपको याद होगा केपी में जलसे से खिताब कर रहे थे और आजम सवाती ने गालिबन उन्हें बाद में बताया कि कुछ लोगों को जो है वो देखा गया जो आप पर हमला करना चाहते थे और फिर गालिबन किसी को पकड़ा भी गया। फिर उसके बाद व्यूअर्स आपको याद होगा कि जो वजीराबाद में आप पर हमला हुआ पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उस हमले के हवाले से कोई बात नहीं करता। खान साहब का हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है। तो ये पहली दफा नहीं है कि इमरान खान अपने कत्ल की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ जिम्मेदार भी इसमें पॉइंट आउट किए हैं। खान साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की गई, अब उनके लिए बस मुझे कत्ल करना बाकी रह गया है, लेकिन मैं नहीं डरता क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह जो है वो दूंगा। खान साहब ने अपने इस आर्टिकल के जरिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और शहबाज हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया। और खान साहब ये कहते हैं कि 2 साल पहले एक इंजीनियर्ड किस्म की तहरीक अदम एतमाद लाई गई और फिर उनकी हुकूमत को गिरा दिया जाता है। खान साहब तो हुकूमत ख़त्म करके इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, लेकिन शायद ये कुछ लोगों को मंजूर नहीं था और वो ये समझते थे कि इन हालात में अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान फिर जीत जाएगा। हमने नवाज शरीफ साहब से डील भी करनी है, नवाज शरीफ के केसेस को ख़त्म भी करवाना है, शहबाज शरीफ एंड कंपनी और उनके ख़ानदान के लोगों को भी हमने सुरखरू करवाना है। और जब तक कानून साजी इस खानदान के लिए मुकम्मल नहीं हो जाती, अभी गेम जो है वो हम किसी और के हाथ में नहीं दे सकते और हम क्यों पाकिस्तान की आवाम की अदालत में जाएं। लिहाजा हम अपनी अदालत लगाएंगे, रात को ये अदालत खुलेगी और फिर व्यूअर्स एक इंजीनियर तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाता है। व्यूअर्स, इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक पीडीएम की हुकूमत जो है वो बनाई जाती है और पाकिस्तान के सियासी माहौल से इमरान खान की पार्टी की मौजूदगी को ख़त्म करने के लिए हर हरबा आजमाया जाता है, यानी इसका नामो निशान मिटाने के लिए हर हरबा जो
पाकिस्तान में ताकतवर इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किया। और सबसे जो अहम नुक्ता इमरान खान ने इस आर्टिकल में उठाया वो ये कहते हैं कि इंतखाबी निशान उस जमात से छीन लिया गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी जमात जो है वो जीत जाती है। तशद्दुद किया गया, लेकिन हुकूमत में बैठी कठपुतलियों का कोई हरबा जो है वो काम नहीं आया। खान साहब ने उन हालात का भी जिक्र किया जो 8 फरवरी से पहले के थे, और जिस तरह से इंजीनियर्ड किस्म के इलेक्शन करवाए गए और फिर उसके बाद जो हालात पैदा हुए, यानी जो लोग जीते थे उनके रिजल्ट्स को रिवर्स किया गया। खान साहब ये भी लिखते हैं कि अदलिया को तबाह कर दिया गया। जजेस के खत इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। इससे पहले भी अदलिया में मुदाखलत हो रही थी, लेकिन अब खत ये साबित करता है कि अदालती माहौल में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। व्यूअर्स, ये जो खत का मामला है ना, ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि खत जो था, ये आर्टिकल जो है खान साहब ने नहीं लिखा और ये खान साहब की तहरीर नहीं है, क्योंकि जो ख़त वाला मामला है जजेस का, ये कुछ दिन पहले का मामला है और ये इसके बाद ख़त लिखा गया, ये आर्टिकल लिखा गया जिसका जिक्र जो है वो अब पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया इस आर्टिकल को पढ़ रही है और आप इसकी फॉलोइंग जाके देख सकते हैं, और जो इसकी व्यूअरशिप है उसमें भी इजाफा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस आर्टिकल के ज़रिए, जो टेलीस्कोप खान साहब ने बना दी है ना, ये आर्टिकल एक टेलीस्कोप का काम कर रहा है, एक माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है। आपको पता चल जाएगा कि पिछले 2.5 बरस में पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ जो है वो असल में हुआ क्या। फिर वो ये भी कहते हैं कि अफसोसनाक हालत इस वक्त अदालती अमूर की है। चीफ जस्टिस की तरफ से जो रवैया है वो काबिल अफसोस है, और हम इसके बावजूद कोशिश करते रहेंगे। फिर उन्होंने ना एक और चीज़ भी कही कि फुल कोर्ट बनता नहीं है जजेस के मामले पर। क्यों नहीं बनाया गया? उल्टा 6 जजेस को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसाफ देने में नाकाम रहे, और ये अदालत थी आपकी, ये इमरान खान की अदालत नहीं थी। इमरान खान की तो अदालत जो है वो अवाम की अदालत है। इस अदालत के जज थे आप, कस्टोडियन थे आप, आमिर फारूक साहब, लेकिन आप अपने उन 6 जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, और आपने हुकूमत वक्त के साथ और कुछ लोगों के साथ मिलकर ये खेल खेला। जब शिकायत जाती है लेकिन उस शिकायत को सुना नहीं जाता, और जो कुछ इन जजेस के साथ हो रहा है, और आपने इसकी बाकायदा मजम्मत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एलामिया तो जारी होता है, लेकिन वो प्रेशर था जजेस का जिसकी वजह से आपको ये लिखना पड़ा। फिर इमरान खान ने शहबाज हुकूमत को भी मुखातिब किया। खान साहब भी कहते हैं कि बदकिस्मती से अवामी मैंडेट को कबूल नहीं किया गया। हारने वालों को इक़्तिदार में लाने के लिए इंतखाबी नताइज में हेराफेरी की गई, और फिर ज़िमनी इलेक्शन में 8 फरवरी का एक्शन रीप्ले हमने देखा, और पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इंतखाब के अंदर वही हरबे आजमाए गए जो हमने 8 फरवरी को देखे। खान साहब ये भी कहते हैं कि 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ, लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, और जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान एक ख़तरनाक दुराहे पर आकर खड़ा है। अवाम ने रियासती साजिशों और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बल्कि इसके कारकुनों के जबर, कैदोबंद की सोबतें और अज़ियतों को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान को अब एक जो तासुर मिल रहा है और जो लग ये रहा है कि मामला बहुत तेज़ी से हाथ से इनके निकल रहा है। खान साहब की इस तहरीर में आपको ये झलक नज़र आएगी जिन्होंने इस तासुर का और इस यकीन का इजहार किया। और इस तरह वो ये भी कहते हैं कि जहां हालात 1971 के थे, पाकिस्तान जो है 1971 वाले हालात की तरफ जा रहा है। इमरान खान अपने इस खदशे का इजहार कुछ यूँ करते हैं कि हुकूमत अपनी संगीन गलतियों को कम करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस नाजुक मोड़ पर पहुँच चुका है। रियासत उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर ये 1971 में चल रही थी, जब उसने मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसे खो दिया। और व्यूअर्स, बांग्लादेश बनने में पाकिस्तान के हुक्मरानों का हाथ था। हमने नाइंसाफ़ियाँ की और उस वक्त भी हमने ख्याल नहीं किया, और आज देख लें कि हमारा जो एक बाजू जो है वो हमसे कट गया, और इसमें पाकिस्तान के वो तमाम लोग शामिल हैं जो आज जमहूरियत के मजबूत होने और मईशत के सम्राट आम आदमी तक पहुंचने के झूठे दावे आपको करते हुए नजर आएंगे। मैं आज खबर पढ़ रहा था, मैं आपको आर्टिकल के कुछ और मजीद पॉइंट्स भी खान साहब के हैं वो आगे चल के बताता हूँ कि खान साहब ने और क्या क्या कहा। आज ये खबर पाकिस्तान की आवाम की नज़रों से गुजरी होगी, आपने भी पढ़ी होगी कि मरीम नवाज़ ना अमरीकी एजेंटों से मिल रही हैं। मैं उनको एजेंट ही कहूँगा जी, जो हमारी जमहूरियत का हाल उन्होंने किया। वो हाथ मिला रही थी कि पंजाब की तरक्की में अमेरिका किरदार अदा करेगा। भाईजान, हमारे घरों में अमेरिका जो है वो घुस चुका है और हमारे फैसले अमेरिका अब कर रहा है। अमेरिका का क्या काम लेना पंजाब के साथ? वो
वो पाकिस्तान से बात करें। खान साहब ने ना इनको इनकी औकात में रखा हुआ था। CIE का जो चीफ है आपसे मिलने आया और खान साहब ने कहा कि यार तो कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई एक मैकेनिज्म है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उठकर मेरे से बात करेंगे, जाएं जाकर हमारे आप चीफ से बात करें। और फिर हमने इमरान खान की हुकूमत को उसके बाद करते हुए देखा, यानी ये इतने ख़तरनाक लोग हैं, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमारे ही खिलाफ ये साजिशें करते हैं और बाकायदा इनको शेल्टर जो है मुहैया किया जाता है। और फिर खान साहब अपने इस कॉलम में ये भी लिखते हैं कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के आम इंतखाबात के नताइज ने कुछ लोगों के मंसूबे को नाकाम बना दिया। एक ऐसे मुल्क में जहां वोटर्स की अक्सरियत पार्टी के निशान से पार्टी का अंदाजा लगाती है, यानी बल्ले का निशान आपने छीन लिया तो फिर अंदाजा कैसे लगाया जाता। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई इंतखाबी निशान नहीं था। इसके बावजूद लोगों ने तहरीक इंसाफ को जो है वो कामयाब किया। फिर खान साहब ने जी एक बड़ी दिलचस्प टर्म जो है इस्तेमाल की, डेमोक्रेटिक रिवेंज का वो जिक्र करते हैं, यानी सियासी इंतकाम अवाम ने किस तरह लिया, जमहूरी इंतकाम कैसे लेती है। 9 मई का बयानिया भी निस्तो नाबूद हो गया और उन्होंने इसके बावजूद 9 मई का बयानिया खड़ा था आपके रास्ते में, उसे अबूर करके इस रुकावट को वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो फिनिशिंग लाइन तक लेकर गई। खान साहब ये भी कहते हैं कि 8 फरवरी को अवाम ने 9 मई को भी मुस्तरद कर दिया। उनका गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की सूरत में निकला। खान साहब आगे चलकर यह भी लिखते हैं कि रियासत का रद्द-ए-अमल सिर्फ पार्टी कारकुनों पर ही नहीं बल्कि सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों और जिस तरह से उनके साथ जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, लोगों को उठाया गया, एक्स प्लेटफॉर्म को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, सोशल मीडिया पर मज़ीद पाबंदियों का सोचा जा रहा है, तो आपको ये तमाम जो अवामिल हैं वो इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान में जमहूरियत के ख़िलाफ़, जिसे खान साहब कहते हैं कि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश है। व्यूअर्स, एक और दिलचस्प बात यह भी है कि ये कॉलम इस अदालती पाबंदी के बाद छपा जब इमरान खान पर पाबंदी लगा दी गई कि आप यहाँ से किसी किस्म का कोई बयानिया जो है वो नहीं दे सकेंगे, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेंगे, सियासत नहीं करेंगे। और इस पाबंदी के बाद इस कॉलम का बाहर आना यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा उन तमाम लोगों पर और उन तमाम लोगों की कारकर्दगी पर जो इमरान खान की आवाज़ को हमेशा के लिए जो है वो बंद करना चाहते हैं। खान साहब ने जी दहशतगर्दी की बात भी की और ये हो नहीं सकता कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान की सियासत की बात करें, क्योंकि हमारा जो खित्ता है ना वो हमेशा से दहशतगर्दी की लपेट में रहा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो हुकूमतें रही हैं उनके गलत फ़ैसलों ने आज हमें इस मकाम तक पहुंचा दिया कि दहशतगर्दी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। अपने कॉलम में खान साहब ने दहशतगर्दी का जिक्र इंतहाई परेशानी के आलम में किया और वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, जबरी गुमशुदगियों का मामला शिद्दत से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सरहदों पर भारत पहले ही पाकिस्तान के अंदर कत्ल व गारतगर्दी का इतराफ़ कर चुका और अफगानिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद बदस्तूर जो है वो गैर मुस्तहकम है। खान साहब ने जी एक बड़ा मुतालबा ये भी किया इस आर्टिकल के ज़रिए और दुनिया के सामने इस मुतालबे को रखा और वो ये कहते हैं कि जब अवाम और रियासत आमने सामने हो तो IMF प्रोग्राम हासिल करने से पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम नहीं होगा। इस बुहरान से निकलने के सिवा आपके पास क्या रास्ता है कि आप अवाम को उनके मैंडेट के साथ जो है जमहूरियत वापस करें, और जब तक ये जमहूरियत इस पाकिस्तान को नहीं मिलेगी पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं जा सकता। आप जितने मर्जी कर्जे लेकर आएँ, जितने मर्जी प्रोग्राम लेकर आएँ, पाकिस्तान किसी सूरत भी आगे नहीं जाएगा। हाँ ज़रूर कि होगा क्या कि वो हुकूमतें जिनके पल्ले कुछ नहीं, यानी शहबाज शरीफ हुकूमत के पल्ले क्या है, कुछ भी नहीं है। उधर से हुक्म आता है, ये कहते हैं जी सर, वो कहते हैं बैठ जाओ, ये बैठ जाते हैं, वो कहते हैं खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाते हैं, और फिर अब तो बात लेटने तक आ गई है। तो शहबाज हुकूमत के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। ये कर्जा सिर्फ इस हुकूमत को बचाने के लिए है कि देखें जी हुकूमत का पहिया भी तो चल रहा है ना, रियासत भी तो चल रही है, और कैसे चल रही है, उधार पर चल रही है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा, ख़ास नशिस्त थी सिर्फ इस आर्टिकल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में इस आर्टिकल को ना पढ़ सकते हैं ना देख सकते हैं, और पाकिस्तान के जितने भी मीडिया हाउसेज हैं यकीनन उन्होंने इस खबर को अपने बुलेटिन्स में शामिल नहीं किया। तो मैंने आज ये ज़रूरी समझा कि ये पूरे की पूरी नशिस्त जो है इमरान खान के इस आर्टिकल के नाम की जा सके, और जो इस वक्त पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं सियासत को और जमहूरियत को, इसका एक मुकम्मल अहाता जो है आपके सामने किया जा सके। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।